साल भर में 6 महीने में एसटीटी का एग्जाम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बाकी सारे बच्चे हैं उनको मौका मिलता है। अब आपने क्या कि एसटीटी नहीं करवा रहे हैं और वैकेंसी पे वैकेंसी निकालते जा रहे हैं, तो जो लड़के एसटीटी वाले हैं वो तो छूट ही जाएंगे। फिर टीआरई 1 में एक चीज हुई तो टीआरई 2 में क्यों हटा दी गई? लड़कों ने कोई नाजायज मांग नहीं किया। और एक तरफ जो है शिक्षा विभाग कह रहा है कि बीपीएससी दे दे तो हम दे देंगे, बीपीएससी कह रहा है शिक्षा विभाग दे देंगे तो दे देंगे, दोनों कह रहे हैं कि बीएससी भी दे देंगे। आखिर डिसाइड करेगा कौन? देखिए, सबसे ज्यादा गहमा गहमी भैया शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो रही है। अभी से नहीं, टीआरई 1 से ये गहमा गहमी तेज है। और अभी आपको बता देते हैं कि और गहमा गहमी तेज होने वाली है। जो लोग तड़प रहे थे वो अब तड़पना छोड़ दें। एसटीईटी परीक्षा होने वाला है, यानी एसटीईटी एग्जाम होने वाला है। जब भी बीएसएबी के चेयरमैन ऐलान करते तारीख, एसटीईटी एग्जाम हो जाएगा टीआरई 4 से पहले। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बोल दिया है बीएसईबी को कि जल्द से जल्द आप तारीख निकालिए, एसटीईटी पेपर कराइए सारे सब्जेक्ट से, यानी सारे विषयों का एसटीईटी होने वाला है। रमांशु सर हमारे साथ मौजूद है। आप भी समझते हैं सर कि शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना झेलना पड़ रहा है टीआरई 1 से टीआरई 2 में, टीआरई 3 में। टीआरई 3 वाले तो कितना लाठी खाए, आपकी समझ आएगी। जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत लाठी खाई, लेकिन कुछ मिला नहीं अब तक। तो अब टीआरई 4 है सामने, बस आपका डिमांड है कि एसटीईटी हो जाता टीआरई 4 से पहले तो सही होता। तो वो अब निकल चुका है, अब टीआरई 4 से पहले एसटीईटी हो जाएगा। क्या कहेंगे ये जो भी हो रहा है? देखिए, कंपटीशन लेवल तो हाई हो गया। बीपीएससी की जो वैकेंसी निकली जितनी भी टीआरई वाली, उसमें सभी में जो है वैकेंसी सबसे मैक्सिमम निकाली गई थी। और मुझे लगता है कि भारत में जितनी परीक्षाएं हुई हैं नौकरी के लिए, उसमें सबसे बड़ी परीक्षा जो है ये बीपीएससी टीआरई वाली ही थी। क्योंकि उतनी बड़ी इतनी संख्या जो है लाखों में किसी भी नौकरी में या तो रेलवे में निकलती हैं या सेना में निकलती हैं, या फिर तीसरा जो है, लेकिन रेलवे और सेना की नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और ये स्टेट गवर्नमेंट की इतनी बड़ी नौकरी अभी तक नहीं निकली है। अब जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग, और वैसे वैसे नौकरियां निकलती हैं लेकिन यूपी में निकलती हैं, लेकिन वो भी हमें जैसे काफी दिन से रुकी हुई। तो ऐसे में सबका जो है पूरा जोर यहीं था, और अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चों का जोर था यहीं। लेकिन डोमिसाइल को लेके, सप्लीमेंट्री को लेके, फिर जो है हिंदी कंपल्सरी था उसको हटा देने को लेके, कई चीजों को लेके आंदोलन हुआ। और मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई का आंदोलन भी बहुत बड़े आंदोलन में से एक है। और वो लड़के चाहे अधिक बीपीएससी ऑफिस जाना हो, चाहे बीएससी भी जाना हो, चाहे शिक्षा विभाग जाना हो, इसका जो सीएम हाउस हो, चाहे मुख्यमंत्री, मतलब ये मंत्री वाला, कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। उसका लाठियां भी उन्होंने खाई, मुझे मालूम चला केस भी हुआ, लेकिन उनसे समस्याओं का समाधान अभी हुआ नहीं। खैर, समस्याओं का समाधान तो बिहार में भी हो नहीं रहा है, समस्याएं बस आ ही रही हैं। समाधान हो सकता है चुनाव में हो जाए। तो ये जो एसटीईटी होने वाला है उससे तो आप खुश है ना, संतुष्ट हैं? इतना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल। ये जो है ना, ये नियम है कि साल भर में 6 महीने में एसटीटी का एग्जाम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बाकी सारे बच्चे हैं उनको मौका मिलता है। अब आपने क्या कि एसटीटी नहीं करवा रहे हैं और वैकेंसी पे वैकेंसी निकालते जा रहे हैं, तो जो लड़के एसटीटी वाले हैं वो तो छूट ही जाएंगे फिर। और फिर कुछ साल बाद तो ये वैकेंसी एकदम क्लोज हो जाएंगी ना। सारी वैकेंसी आपने साल भर के अंदर ही भर दिया। अब भरने का उद्देश्य नौकरी देना था कि कुछ और था, ये नहीं मालूम, लेकिन आपने साल भर के अंदर ही सारा का सारा चुनाव था और फंडिंग थी और क्या नाम है, पॉलिटिकल बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, क्या था, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं इस पे। लेकिन इससे क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए वैकेंसी बच नहीं जाती। तो ऐसे में जरूरी है कि एसटीईटी का एग्जाम हो और जल्द से जल्द फॉर्म निकाल के जल्दी से बच्चों को फॉर्म भरा के एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। और फिर जब बीपीएससी टीआरई 4 का कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए। एसटीईटी अपीयरिंग को मौका आप बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में मिलना चाहिए। फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी जो पिछली बार भी हुआ था। हाँ, तो इसलिए कि आपने सिर्फ एसटीईटी एग्जाम करा देना ही नहीं है, उनके अपीयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए ताकि ये लड़के उसमें फॉर्म जो है भर सकें और जो है फिर इनको भी चांस। मुझे टीआरई 5 में नहीं, हो भी सकता है, क्यों हो सकता है कि करना तो कुछ है नहीं। पहले के टीआरई 1 के सीट को बचा के 2 में, 2 के सीट को 3 में, 3 के सीट को 4 में, 4 को 5 में, 5 को 6 में, क्योंकि एक सीट पे जो है 3-4 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। तीन मतलब एक लड़का जो 3 जगह सेलेक्ट हो रहा था, तो उसमें कुछ नई चीजें नहीं है। ये जो है बीपीएससी टीआरई जो है 10 तक दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। रमांशु सर चाहते हैं कि नहीं कि वो लोग जो तड़प रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए उनको मिले, या रमांशु सर भी अब हैंड्स अप कर देंगे, बोले नहीं मिले? देखिए, मैं शुरू से उन बच्चों का समर्थक था। बच्चे जब आए तो हम लोग का बीपीएससी आंदोलन चल रहा था और वो हमारे साथ महीनों बैठे रहे और उनके हर चीज़ उन्होंने सहयोग किया उनका, कि जो जो हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें उन लोग से पूछते थे, वहाँ बैठने में भी हम लोग ने उनको पूरा मदद किया, वरना डर के मारे वहाँ से उठ के जा रहे थे। और हर चीज़ में उन लोगों ने सहयोग भी किया। और जब एक नियम बन गया, जब टीआरई 1 में एक चीज हुई तो टीआरई 2 में क्यों हटा दी गई? लड़कों ने कोई नाजायज मांग नहीं किया।
और एक तरफ जो है शिक्षा विभाग कह रहा है कि बीपीएससी दे दे तो हम दे देंगे, बीपीएससी कह रहा है शिक्षा विभाग दे देंगे तो दे देंगे, दोनों कह रहे हैं कि बीएससी भी दे देंगे, दे दे। आखिर डिसाइड करेगा कौन? और ये कैसे निर्णय हुआ कि जब बीपीएससी टीआरई 1 में लिया गया तो 2 में हटा दो, 3 में हटा दो, 4 में हटा दो? ये कौन सा सिस्टम है भाई? अपने मन से हिंदी को कंपलसरी को हटा दिया गया, ये काहे के लिए? तो बहुत सारी उसमें गलतियां हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना कि इन पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम न्यायपालिका के पास भी जाते तो उस कान बंद करके बैठा हुआ है, नहीं सुनने को तैयार, क्या गलत है सही। कम से कम एक बार डिस्कस तो करे कि क्या सही है क्या गलत है ना। सरकार सही है, जो तुम कहो, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तो सिस्टम बन गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री नहीं आता है तो एज वाला दिक्कत हो जाएगा और टीआरई 4 में हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो ये वैकेंसी कई साल बाद आ रही है और उसमें बहुत सारे लोग अपने लास्ट स्टेज में रहते हैं। अब वो उसमें अगर पास नहीं किए और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से बहुत ऊपर है और जिनका मेरिट के बराबर भी है, जितना मेरिट गया उसके बराबर भी है और सीटें खाली भी हैं, उसके बाद भी उन बच्चों को न लेना अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो जरूर इसमें सरकार को, इसमें मंत्री जी को, इस पे जो एसीएस साहब है उनको सबको, बीपीएससी को मिलकर बैठ कर डिस्कस करना चाहिए और डिस्कस करके निर्णय लेना चाहिए। अरे 10-5 हजार बच्चों का लाभ हो रहा है और जितने बच्चे हैं भी नहीं, कुल 2-4-5 हजार बच्चे हैं, उनका अगर लाभ मिल रहा है तो उनको दिया जाए। आखिर ये सीटें तो आप अन्य बच्चों को देंगे ही, और ये कहाँ लिखा है कि जो अन्य बच्चे होंगे बहुत टैलेंटेड होंगे, ये टैलेंटेड नहीं है। टीआरई 4 में लिखवा देंगे। हाँ, तो टीआरई 4 में आप बढ़वा देंगे, लेकिन इन बच्चों का एज तो नहीं ना रहेगा, ये बच्चे तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं वो क्लियर की जाए। बिल्कुल, ये जो है ये बच्चों को फायदा देना चाहिए। बेचारे लड़के अभी तो कोर्ट में नहीं गए, सब आप ही से मांग रहे हैं और मांगने के बावजूद भी आप सुन नहीं रहे हैं, तो आप पे अविश्वास तो बढ़ेगा ही ना। और देखिए, जब युवाओं का विश्वास बढ़ता है ना, ये नेता लोग सोचते हैं कि हम बड़े सुरक्षित हैं। इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो कितने इस बार नेता कितने पीटेंगे कोई ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस चुनाव होगा ना, नहीं पोल से नहीं, वहां की जनता मारेगी इनको। वोट से मारने की बात कर रहे हैं। वोट तो अलग चीज है। जब ये पिटवा रहे हैं तो ये भी तो जाएंगे उनसे वोट मांगने। यहाँ तो ये होगा मुख्यमंत्री संभव है क्यों? मुख्यमंत्री के काफिले में पत्थर नहीं फेंका गया, नेताओं को यहाँ गाली नहीं दी जाती। जब ये जो जनता आपसे दुखी रहेगी, छात्र आपसे, देखिए जब छात्र दुखी रहेंगे तो कुछ भी कर सकता है, वो दुखी है आपसे ना, और आपके पास वो जा रहा है बात करें तो आप उससे झूठ बोल रहे हैं, आप उससे लाठी से पिटवा रहे हैं। मुख्यमंत्री का आवाज और नेताओं का आवाज अलग। ये सिक्योरिटी जोन कब से हो गया भाई लोकतंत्र में? मुझे तो समझ नहीं, ये सिक्योरिटी जोन कब से बन गया? सिक्योर जोन कैसे बन गया? अभी तुम जब आओगे वोट मांगने तब सिक्योर जोन नहीं रहेगा, तब तुम्हारे लिए सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और तुम अपने घर में पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन तुम सिक्योर हो गए, मंत्री बन के तुम सिक्योर हो गए, और कल कोई वोट मांगने आओगे तब हारोगे तब। तो ये जो युवा है ना, जब युवा एक बार निकल जाएगी ना, ये बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि कौन जीते नहीं मालूम, लेकिन इन लोग को हराएंगे जरूर, और लोग हारने चाहिए ताकि जो है युवाओं की बात सुनी जाए। युवाओं की बात कोई सुनी नहीं रहा है। रमांशु शर्मा साहब थे, बड़ी बात कहती हैं कि भैया अभी तो आप लाठी चला ले रहे हैं, लेकिन वोट मांगने आएंगे ना तब आप संभल कर आइएगा, क्योंकि लाठी इधर से भी चल सकता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।